नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और एक बार फिर से बुग्याल पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में आपने ये जाना था कि बुग्याल क्या होते हैं, वहाँ पर कैसे पहुँचते हैं, क्यों पहुँचते हैं, लेकिन उसके आगे की कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। और वही दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आस्था जी और दीपक मुखवाल जी, जो कि कई बुग्यालों में जा चुके हैं। हमारे लिए, आपके लिए, जो प्रशासनिक सेवा में जाने वाले छात्र हैं, उनके लिए बुग्याल भले ही पढ़ाई का विषय है, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए बुग्याल पढ़ाई का विषय नहीं, जीवन का संघर्ष है। और वही संघर्ष जो है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आज कहाँ से सवाल शुरू किया जाए? बिल्कुल, लास्ट टाइम हमने जाना था कि आखिर बुग्याल है क्या, क्योंकि मैंने जब इसके बारे में सुना तो मतलब मैं इससे वाकिफ़ नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई जीवन या ऐसी भी कोई जीवनचर्या हम सबके बीच में होगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद रहकर भी आए हैं, हमारे कैमरा पर्सन हैं, स्टूडियो की ड्यूटी पर रहते हैं, लेकिन इस खास दिनचर्या का या कह लीजिए कि जीवनचर्या का ये हिस्सा रहे हैं। आपने कुछ खाने का ज़िक्र किया था, 6 महीने अपने घर से दूर रहना, बकरियों के इतने बड़े झुंड को ले जाना, अपने ही नहीं दूसरों के भी झुंड की जिम्मेदारी लेना। तो आखिर रहते कैसे हैं, खाते क्या हैं, कठिन मौसम का कैसे सामना करते हैं, सब कुछ बताइए आज उसके बारे में। नमस्ते जी मैम। मैंने पहले आके बताया था कि वहाँ पे लोग जब जाते हैं स्टार्टिंग में 6 महीने के लिए, तो वो लोग राशन पानी अपने साथ लेके जाते हैं। घोड़े खच्चर और बकरियों से, जो बड़े बकरी घोड़े खच्चर होते हैं उनमें वो सामान लोड बना के फिक्स ले जाते हैं। अपना जो 6 महीने का है वो फिक्स कोटा वो बना के ले जाते हैं। और उसके साथ साथ वहाँ पे जो बकरी मरती है तो उसको भी, वो अगर उसको बीमारी से मरी या कैसे मरी, तो उसको भी अगर वो ऐसे चोट से मरी है तो उसको भी लोग बना के खा जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे मांस और जो दाल चावल आटा जो ले जाते हैं वो रोटी बना के, वहाँ का जो पानी अपने बर्तन वगैरह सब साथ में ले जाते हैं। और उसी तरीके से वो अपनी दिनचर्या 6 महीने के लिए। अच्छा, पानी का आपने जिक्र किया, तो पानी के लिए क्या बरसात के सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, बर्फ पर? क्योंकि पानी जाहिर सी बात है 6 महीने का कोई नहीं ले जा सकता। जी मैम, मैम जब स्टार्टिंग में जाते हैं मई फर्स्ट और अप्रैल लास्ट में जब जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो बर्फ़ रहती है वो धीरे धीरे पिघलती है। और जो पिघलती है तो वो ज़मीन में रिसती है, तो रिस करके वो पानी कहीं से निकलने लग जाता है। तो उसी पानी, वो शुद्ध पानी होता है, बहुत ज़्यादा शुद्ध पानी, उसी पानी से पीते भी है, खाना वाना उसी से बनता है। मतलब पूरी तरह से प्रकृति के नियमों पर जीते हैं, आप समझ रहे हैं? कभी सोचा है आपने कि खुद को नेचर के हवाले कर देना, उन चीज़ों का सामना करना और उतनी ही प्योरिटी के बीच में रहना? अच्छा, तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आप जितने मिनरल वाटर के एड्स हैं, कोई होता है हिमालयन वाटर, कोई होता है गंगा वाटर, मिनरल वाटर, तो ये बताइए, जब दुनिया भर के पहाड़ों हिमालय का नदियों जो के असली पानी होता है, अगर ये हिमालयन वाटर से हम तुलना करें, तो आपने दोनों पानी पिया है, वो असल में हिमालयन वाटर होता है, बेवकूफ़ बनाते हैं? सर वो बहुत ही शुद्ध पानी होता है, उसमें कोई ऐसा गंदगी या ऐसा नहीं कि कोई मशीन से वो फिल्टर हो रहा है, वो ज़मीन में रिसता है और वो शुद्ध पानी एक जगह से ऑटोमेटिकली निकलने लग जाता है। वाटर टेबल से। हाँ जी, वो पानी से जो खाना बनाते हैं, पीते भी उसी पानी, वो बहुत ठंडा होता है। स्वाद का फर्क होता है क्या? बहुत ज़्यादा स्वाद का फर्क होता तो है। ये जो डिब्बा बंद आते हैं हिमालयन वाटर, इसमें उसमें कितना फर्क होता है? उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क, मान लो कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि वो पानी और जो ये हम मिनरल वाटर, जो कैंट आर ओ जो भी पानी है, हाँ। ये पानी मशीनों में पता नहीं कब का पानी जमा हुआ रहता है। मिनरल वाटर इनको कहते जरूर है, लेकिन बहुत सारे मिनरल्स फिल्टर हो जाते हैं, और जिसमें जितना फिल्टर होगा उतना ही मिनरल निकल जाएगा। और अब तो डॉक्टर्स भी कहने लगे कि जो वाटर टेबल का प्योर पानी है या जो बोरिंग में से निकलता है, वो सबको जरूर पीना चाहिए, खासतौर पर बच्चों को भी पिलाना बिल्कुल। और एक चीज़ और साफ हो गई कि अगर आप 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए और बड़ी जगह पर जा रहे हैं, तो 150 रुपए का पानी अगर हिमालय और गंगा के चक्कर में पी रहे हैं, तो बेवकूफ़ मत बनिए, कुछ नहीं होता वो। अब सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि कोई बकरी बीमार हो गई या चोट लग गई तो उसकी मौत हो जाती है, तो एक सुरक्षा देख के उसको खा लेते हैं। जी कोई बुग्याल में रहने वाला अगर बीमार हो गया तो उसका क्या इलाज है? उसको नीचे आना पड़ेगा? जी बिल्कुल। अगर वो उस माहौल को नहीं सह पाई है, उसको जो वहाँ का टेम्परेचर है उसको सहन नहीं कर पाए, उसकी बॉडी उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाती है, बीमार हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसे डाउन होना पड़ता है। अच्छा, आप भी वहाँ गए थे, क्या क्या चुनौती वहाँ झेलनी पड़ी? चुनौती मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देखी है। वहाँ की जो वनस्पति औषधि है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी है कि वो हर किसी आदमी को बांध नहीं पाती। तो आपको काफी जानकारी हो गई होगी उन वनस्पतियों जी। की और उनके औषधि इस्तेमाल के बारे वहाँ में। की जो खुशबू है वो किसी को सहन नहीं हो पाती है। हर कोई आदमी वहाँ पे जाए तो ऐसा नहीं कि वो उस माहौल, उस वनस्पति के बीच में आराम से रह सकता है।
मैं जब गया था तो मैं कुछ दिन वहाँ से मेरी भी तबीयत कुछ खराब हो गई थी वहाँ पे अच्छा, जाके। वो खुशबू से वहाँ की? हाँ, वहाँ की एक अलग अलग सी सुगंध होती है जो किसी को नहीं भाती है तुरंत जाके। उसे कुछ कुछ दिन वहाँ पे बिताना पड़ता है, उस माहौल को अपने एडजस्ट करना पड़ता है, और तब जाके आदमी वहाँ पे रह पाते हैं। वो जो वनस्पतियाँ हैं उसमें ऐसी ऐसी औषधियाँ जिनकी जानकारी हमें भी बहुत कम है। वहाँ पे कुछ ऐसी औषधियाँ हैं, अगर हम थोड़ी बहुत बीमार हो गए तो उस औषधि को हम किसी पत्थर में कूट करके या उसमें रगड़ करके उसका पानी हम पी के उससे हमारी जो और ये नॉर्मल बहुत तबीयत है वो इंटरेस्टिंग खराब बात हो आपने बताई। मतलब मेरे जैसा कोई शख्स अगर जाएगा जिसको पहाड़ों में रहने का बिल्कुल भी आदत नहीं है, मान लीजिए जुकाम हो जाए या हल्का बुखार आ जाए, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए वहाँ पे ऐसी वनस्पतियाँ हैं जिसको हम पत्ते वगैरह तोड़ के उसको गर्म पानी में उसका सेवन कर सकते हैं, और काढ़ा बनाकर? काढ़ा बना करके उसका सेवन करके आदमी ठीक हो सकता है। कैसा टेस्ट आता है? कसैला, मीठा? जैसे मानो दूसरे शब्दों में मुझे पता नहीं यहाँ है, तो हम लेकिन तुलसी मैं अपने इस्तेमाल शब्दों कर में लेते कहना हैं। चाहता हूँ कि कटुकी एक होता है वहाँ पे, कटुकी हम कहते हैं उसको, हम्म। बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। कहते हैं कि अगर एक लोटा एक गिलास कोई पी ले उस कटुकी के पानी को, तो आदमी के जितने भी रोग हैं शरीर के वो सब दूर भाग जाते हैं। वो कटुकी उसका नाम है, और वो जड़ होती है कुछ छोटा सा ज़्यादा। मतलब पहाड़ों की संजीवनी हो गई। जी जी जी। तो इस इतना कड़वा उसका काढ़ा होता है, अगर थोड़ा सा उसको पी लो पानी में घोल करके तो पूरा मुंह ही कड़वा हो जाता है। बहुत जबरदस्त है और शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा, कोई उन पत्तियों से कोई फेस पैक भी बनता है क्या? पहाड़ी लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती हैं। मैम ये तो मुझे शायद जानकारी नहीं है इस चीज़ की कि उससे और क्या फ़ायदे हैं, लेकिन जितना मैं फुंसियाँ हो तो उस पे लगा लिया जाए। हाँ, या ऐसी भी वहाँ पे औषधि, मैं कह नहीं रहा हूँ कि वहाँ पे लेकिन ऐसी ऐसी औषधियाँ ये हैं। खतरनाक वनस्पति है। जब मैं केदारनाथ गया हाँ। तो एक बहुत छोटी सी झुरमुट थी, तो जो मेरे साथ कैमरामैन थे सुमित, उन्होंने कहा कि इन पत्तियों के बीच से तुम झाँको और आँखों की तस्वीर बड़ी अच्छी आएगी। अच्छा। और मैं उसके पास पहुंचा तो एक मिलिट्री के थे मेजर, वो चिल्लाए कह रहे वहाँ मत जाना, और दौड़ के आए और एकदम धक्का मार के। मैंने कहा, क्या हुआ? कि अगर ये पत्ती टच हो जाती तो तुम्हारा मुंह छिल जाता, लेकिन खुजली नहीं जाती अगले 2-3 दिन तक। तो अच्छी चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप बिना जाने की वनस्पति को छू लिया आपने, हाँ। तो आपके ऊपर मुसीबत भी आ सकती अच्छा, है। जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, मैंने सुना है पहाड़ों में उसका साग बनता है, क्या बोलते हैं उसको? वो ऐसा ही होता है ना कि उसको छूना नहीं है, लेकिन उबाल के उसका साग बनाया जाता है और बहुत न्यूट्रिशियस होता है। कहीं वही तो नहीं हिंदी में मिलेगी लोग हमें। बिच्छू घास कहते हैं, लेकिन बिच्छू घास। हम अपनी भाषा में उसको कंडाली बोलते हैं। अच्छा। कंडाली उसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो अगर हम उसको छूते हैं तो उससे बहुत खुजली और बहुत अजीब सा महसूस होता है। हाँ। आदमी को झंझनाहट काफ़ी टाइम तक होता है उसको। या तो उसको सही करने के तो तेल लगाते हैं सरसों का, या तो और कुछ चीज़ लगाते हैं बहुत ठंडा जिसको। सावधानी से तोड़ते हैं, चिमटे हाँ, से या तो दूर से छूकर उसे उसको तोड़ते उसकी हैं। जो कोंपलें होती है उसकी कटिंग करके उसको पानी में बॉयल करके और बढ़िया तेल में तड़का मार के वो बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है उसकी। अच्छा, एक चीज़ और भी है। मैंने सुना कि जो पुराने लोग थे हमारे गांव के इधर जो भी, तो वो काफ़ी उसका सेवन करते थे, उसलिए वो उनका शरीर बहुत सही रहता था और उनकी बीमारियाँ बहुत कम है। बहुत कुछ fit थे। किंवदंतियाँ भी मिलती हैं कि नीम की दातून और बिच्छू जड़ी इन सबको खा खा के कई बार ऐसी स्थिति हुई कि सांप ने काटा इंसान को तो सांप ही मर गया। ऐसी किंवदंतियाँ आती हैं। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल, एक बिल्कुल। चीज़ और भी है, लेकिन जो आम लोग बुग्याल में जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, उनके लिए वो जश्न का मौका है कि वो गए वहाँ पर एडवेंचर। लेकिन एक मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जब ये लोग बुग्याल में जाते हैं, पहाड़ के लोग, तो बाकायदा वहाँ पर देवता की पूजा करते हैं। बिना पूजा के पहला दिन शायद नहीं जी देखता। क्या जी होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हम कहीं हिमालयन की जगह, हिमालय के जो नज़दीक का जो जगह है वो बिल्कुल पेड़ों और हिमालय के पर्वत के बीच की जगह जो प्लेन है, वो घास वाला बुग्गीदार घास जो होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम स्टार्टिंग जाते तो वहाँ पे पहले पूजा करनी पड़ती है हमें। कहते हैं हमारे जो पूर्वज हैं वो मानते हैं, जो जाते हैं वहाँ पे वो मानते हैं कि हम यहाँ पे आते हैं, पहले हमें यहाँ पे पूजा करनी पड़ेगी। उस भूमि का कोई, जैसे हम भूमियाल देवता कहते हैं, वो उसकी रक्षा करते हैं। कहते हैं कि हम वहाँ पे जाते तो पहले वहाँ पे पूजा और उसके नाम पे कुछ चढ़ावा करना पड़ता है, तो ताकि उससे ये मांगते हैं वो कि हम जब जितना टाइम यहाँ पर हैं हम सब की सलामत, हमारी जो भेड़ बकरियाँ घोड़े खच्चर हैं वो सही ढंग से कोई रहें। ऐसी कहानी है कि किसी ने पूजा न की हो तो कुछ गड़बड़ हुई? हाँ, होते हैं। कई बार कोई लापरवाही कर देता है पूजा करने। वैसे तो ऐसा हमने सुना नहीं कि जो जाते हैं वो पूजा करते हैं और जब वहाँ से डाउन होते हैं 6 महीने बाद, और तब भी पूजा करके आते हैं और उनके नाम पे, उस भगवान के नाम पे वो दिखता नहीं, महसूस नहीं होता है, लेकिन उनकी मान्यता है उस भूमियाल, उस भूमि की जो रक्षा करता है, उस भूमि को जो हमेशा देखता है, उसकी पूजा करते हैं जाने के बाद। परंपराएं भी परंपराएं हैं। बिल्कुल। तो जब जाते हैं, मान लीजिए 6 महीना 4 महीना जितना भी वक्त आपने बिताया, तो वहाँ पे क्या किसी खेती की भी संभावना होती है कि इस बार कुछ आपको लगा कर या उगा कर आए, वापस आए तो नहीं। कोई फसल आपको मिली, या बीच में जाना पड़ा? मैम वहाँ पे ऐसा मौसम है कि वहाँ पे जो होगा तो प्रकृति से ही होगा।
वहाँ पे हम ना उगा सकते हैं और ना हम वहाँ पे अपनी, क्योंकि वहाँ पे मौसम चेंज होता रहता है। अब वहाँ अक्टूबर में ही वहाँ पे बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं स्टार्टिंग में। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जो भेड़ बकरियाँ होती है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो बीमारी लग गई है बकरी पे, या बीमार एक बकरी से दूसरी बीमारी, किसी बकरी बीमारी फैल गई तो कई बकरियां मर जाती हैं। तो ऐसा मेरी मानने में ये है कि शायद ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई औषधि ऐसी होती है जिससे वनस्पति ऐसी होती है तो उसे बकरियां खाती हैं, उससे उन्हें पच नहीं पाती और वो मर जाते हैं। एक बीमारी टाइप की वो समझते हैं कि वो बीमारी लग गई, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो औषधीय वनस्पति खा के वो मर जाती हैं वो बकरियाँ। तो कहते हैं कि इस बार सुनने में आता है कभी मेरे की, इस बार उनकी 600 बकरियां मर गई, 500 बकरियां मर गई बुग्याल में। मुमकिन है बीमारी कुछ लग गई थी, जहरीला खा बीमारी लिया आई हो थी। जो हाँ, डाइजेस्ट ना हुआ हो, या जी। उनके साथ कुछ ऐसा चला गया बॉडी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं नुकसान काफी हो मेरा ये जाता है। मानना है। और घोड़े खच्चरों, और वहाँ पे एक चीज़ और है कि शेर का भी बहुत डर रहता है। शेर बड़े, जो बड़े खच्चर घोड़े होते हैं उनको देख के तो भाग जाते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त रेस होती है उनकी। लेकिन जो छोटे जैसे घोड़े के छोटे बच्चे हैं या छोटी बकरियां हैं जो ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकती उनका हैं, शिकार तो कर सकते हैं। उनका शिकार वो शेर कर तो जो जाते इनकी हैं। जिम्मेदारी लेकर गया है बुग्याल, वो कैसे बचते हैं शेर से? उनको भी गुफाओं में रहना पड़ता है, खुले में रहना पड़ता है। मैम एक तो शेर आदमी पे एकदम हमला नहीं करता है, वो भी शेर भी ऐसा कि आदमी को हमला, मैं तो कम ही देखा कि आज तक हमारे इधर कभी शेर ने, हालांकि भालू तो तुरंत हमला कर देता है आदमी पे, मनुष्य पे तुरंत हमला कर देता है और जानवर पे भी करता है, लेकिन शेर ज़्यादातर जानवर पे ही हमला करता है और इंसान पे बहुत कम करते हैं। तो वहाँ पे उनके साथ बड़े बड़े कुत्ते रहते हैं जो जाते हैं वहाँ, तो बड़े बड़े कुत्ते ले जाते हैं उनके सेफ्टी के लिए, कि ताकि अगर कहीं शेर आ जाए तो जो कुत्ते वो साथ में है वो जाके उस पर आक्रमण करे शेर पे, और जो बकरियां भेड़ घोड़े खच्चर हैं उनकी सेफ्टी के लिए अपने साथ वो कुत्ते रखते हैं बड़े चारा कुत्तों को भी ले बना जाते के हैं। रखते हैं कुत्तों को। हाँ, मतलब शतरंज का बहुआ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि कहा जाता है कि ऐसी जगहों में भूत प्रेत चुड़ैल इनका वास होता है, ऐसी बहुत कोई कहानी कहानियां है होती हैं पहाड़ों में। मैम बुग्याल में? जी, वैसे तो मैंने तो आज तक देखा नहीं, लेकिन मानते हैं लोग, इस चीज़ को भी मानते हैं। अब भगवान तो किसी ने देखा नहीं आज तक कि भगवान है, हमने भी पत्थर को पूछ रहे, तो जहाँ भी पूछते हैं कोई त्रिशूल खा करके पूछ देते हैं, हम भी हाँ हम भी मानते हैं, आस्था सबके प्रति है। लेकिन कहते हैं ऐसा कुछ होता है, अपनी अपनी जगहों पे सब चीज़ें हैं, है कि नहीं? तो वहाँ पे भी हैं ऐसी चीज़ें जो अदृश्य है, लेकिन उनका कभी कभी ऐसा हवाएं या कुछ भी कह लो Energy, थोड़ा सा vibes। महसूस होती है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन उनको ऐसा नहीं कि लोग डर के मारे कुछ नहीं जाते हैं या अपना जो मूवमेंट है रोज़ का वो नहीं करते हैं, वो करते हैं हर हिसाब से, उसके हिसाब से वो मैनेज कर लेते मतलब हैं। देखिए, सिक्के के कई पहलू होते हैं। जो हाँ। लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं उनके लिए बुग्याल जन्नत है, लेकिन Adventure। जो वहाँ पर रहते हैं उनके लिए संघर्ष है। वाकई बहुत वहाँ की जो प्रकृति है बहुत ही आनंदमय है, मन को मोह लेती है, बहुत ही आनंदमय है वहाँ पे। कितने बुग्याल में गए हैं? मैं तो 2 ही बुग्याल गया हूँ। वैसे जो सबसे ज़्यादा जो माने जाने वाला बुग्याल है बेदनी बुग्याल है, यहाँ से देवाल ब्लॉक के लास्ट गांव वाण, लास्ट गांव है जो देवाल ब्लॉक का वाण, वहाँ से 13 किलोमीटर पैदल पड़ता है आपका बेदनी बुग्याल। और दयारा बुग्याल है आपका उत्तरकाशी में। हालांकि दयारा बुग्याल में अभी इतना टूरिस्ट का आना जाना नहीं है, वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है अभी। और बेदनी बुग्याल तो काफ़ी पहले से लोग जाते हैं, टूरिस्ट लोग काफ़ी जाते हैं। और आपके इधर भी काफ़ी बुग्याल है, हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में आगे बेटी बुग्याल है, वो ज़्यादा बड़ा बुग्याल भी है। और इधर आगे भी नीति माना, इधर भी काफ़ी बुग्याल है। ज़्यादा ऊपर तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जानकारी मुझे थोड़ी बहुत है उधर की। यानी बहुत आनंदमय है वहाँ पे, अगर जाना तो चाहो आप आपको क्या लगता है, आपने इतनी सारी बातें बताई, बहुत सुनने वालों को लग रहा होगा बहुत एडवेंचर है, चुनौतियां भी बहुत है। हमारे हाँ। जैसे टूरिस्ट या जो लोग देख रहे हैं इसको, वो अगर जाएं एडवेंचर के लिए, आप सलाह देंगे उनको कि जाना जी जी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहूँगा मैं। जो टूरिस्ट लोग अगर वहाँ पे जाना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम भी घूमें वहाँ पे, कैसा वहाँ का दृश्य, कैसा वहाँ पे वहाँ का जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है, जो नेचर है, हर चीज़ वहाँ पे जो देखना चाहते हैं, तो उन्हें यहाँ से जब वो निकले प्लेन से, तो निकले वो कहीं से वहाँ पे जाते तो उन्हें एक डायरेक्ट वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा, अच्छा स्टेप टू स्टेप जाना पड़ेगा उन्हें। यहाँ से गए तो कुछ समय उन्हें डाउन में ही अपना समय, वहाँ का जो माहौल है उसे पहले अपने में सेट करना पड़ेगा कि यहाँ का वो मान टेम्परेचर, यहाँ के ज्योग्राफी के हाँ, साथ एडजस्ट हर होना, बॉडी टेम्परेचर को पे एडजस्ट होना, स्टेप मतलब। टू स्टेप करके तो कुल 4-4 मिलाकर दिन का मुझे हो लगता है कि जाऊंगा। अगर टूरिस्ट जाएं तो 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा जी, उनको जी, जी, एडजस्ट होते होते बिल्कुल। पहुंचने तो में। ये पूरी कहानी है और हम उम्मीद करते हैं कि
आस्था जी, दीपक जी के साथ जो ये चर्चा हुई है, अब आप बुग्याल जाएंगे तो एक अलग नज़रिया होगा आपके सामने बुग्याल को देखने का, और केवल पर्यटन स्थल नहीं होगा, ज़िंदगी के कई पहलुओं को आप समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल शुक्रिया, और अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम आपको राम मंदिर की कहानी तो बहुतों ने दिखाई, लेकिन राम मंदिर के कवरेज की कहानी हम आपको दिखाएंगे कि जो पत्रकार कवर करने गए थे, कितनी चुनौतियाँ उनके सामने थी, कितना बड़ा युद्ध उनको लड़ना पड़ा है। फिलहाल शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। रुकता क्यों सही नहीं में यार? अगला